नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई वापस लाने की गुहार। बच्चों के माता पिता को सरकार ने दिया वापसी का आश्वासन। यूपी विधानसभा चुनाव का दंगल, 5वें चरण में अयोध्या से अमेठी तक मतदान। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 692 उम्मीदवारों की किस्मत होगी तय। पांचवें चरण के मतदान से पहले भाजपा ने झोंकी ताकत। आज प्रयागराज, कौशांबी और प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। अमेठी के जगदीशपुर में कांग्रेस की जनसभा, राहुल प्रियंका कर रहे चुनावी सभा को संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील। और कानपुर देहात के कचनार बगिया में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, फायरिंग और मारपीट में 3 लोग घायल। गोली लगने से एक युवक की हालत नाजुक। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अमेठी के जगदीशपुर, जहां पर कांग्रेस की जनसभा आयोजित की गई है। राहुल गांधी वहां मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी मंच पर। पंजाब में किसान, राजस्थान में किसान जूझ रहा है इस परेशानी से 5 सालों से, और आपको संज्ञान ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने बताया ही नहीं आपको। कैसे हो सकता है भैया? तो परिस्थितियां ये कैसे हुई? कैसे हुआ कि इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, इस देश के काबिल नौजवान है, सबसे उपजाऊ जमीन है, इन परिस्थितियों में आ गया है कि छुट्टा जानवर आपका खेत खाए जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं, और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको एक बोरा उन्होंने राशन पकड़ा दिया, एक मुफ्त का गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े से पैसे आपके खाते में भेज दिया, और वो कहते कि उनका काम खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म। कैसे बनी ये परिस्थितियां, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, कैसे बनी? आप खुद जानते हैं ये अमेठी क्षेत्र है, यहां आपके सांसद रहे मेरे भैया, इनसे पहले मेरी माता जी, इनसे पहले मेरे पिताजी। BHEL कौन लाया यहाँ? HAL कौन लाया? फुर्सतगंज का हवाई अड्डा कौन लाया? तो क्या 5 सालों में इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं लाते, रोलिए किसानों को राहत दिलवाते? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? है? थी कि नहीं थी? थी ना इनकी जिम्मेदारी। तो क्यों नहीं निभाई, इसके बारे में सोचिए। मैं आपको इस बात का जवाब देती हूं, और आप गंभीरता से मेरी बात सुनिए, गहरी बात है। क्योंकि आपने इनकी आदत डाल दी है कि जब चुनाव आता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सारे के सारे नेता जान गए हैं, धर्म और जाति की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे, और आपके जज्बातों को उभार कर ध्रुवीकरण करके वोट लेके सत्ता में आएंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये आदत किसने डाली है? बीजेपी नहीं डाली भाई साहब, आपने डाली है, आपने डाली है। वो तो फायदा उठा रहे हैं आपका, उनको तो मालूम है कुछ काम करने की जरूरत नहीं है,
चुनाव के पहले दुरदुरिया आ गया, दुरदुरिया में शामिल हो गए, महिलाओं के साथ थोड़ा सा दुरदुरिया कर लिया, शपथ दिलवा दिया कि हमें वोट देंगे। क्यों? जान रहे हैं ना, वो तो जान रहे हैं कि आपको आके बोलेंगे कि आपके। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में होने वाले चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नेताओं के हमले भी एक दूसरे पर तेज हो रहे हैं। 5वें चरण का प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इस चरण में अवध और पूर्वांचल के 11 जिलों की 61 सीटें दांव पर हैं। इनमें अयोध्या भी शामिल है, जहां राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा है। इस चरण में 692 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। अवध और पूर्वांचल के जिन जिलों में 27 फरवरी को मतदान होना है, उनमें अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी और गोंडा शामिल हैं। प्रदेश के इस हिस्से को भाजपा का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। 2017 में भाजपा ने यहां की 47 और सहयोगी अपना दल ने 3 सीटें जीती थी। 5 सीटें बसपा, 3 सपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इधर 5वें चरण के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान में प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के दिग्गज मोर्चे पर हैं और इसी को लेकर भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह भी यूपी दौरे पर हैं, जहां वे प्रयागराज के सोराव में जनसभा करेंगे। इसके बाद कौशांबी के सराथू में अमित शाह भाजपा प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में सभा करेंगे। साथ ही अमित शाह की सभा प्रतापगढ़ के रामपुर में भी होगी, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां से पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी लगातार 8 बार विधायक रहे हैं, जबकि 2017 में उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। भाजपा का प्रयास प्रतापगढ़ में कांग्रेस के इस किले को ढहाने का भी है। यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इसी के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पैतृक घर संगम नगरी के स्वराज भवन पहुंची, जहां प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। प्रियंका ने शहर उत्तरी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में रोड शो किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लक्ष्मी टॉकीज चौराहा से नेत्राम चौराहा तक लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोड शो किया। सीएम योगी के दौरे को लेकर पूरी रामनगरी भगवामय नजर आई, तो वहीं सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम योगी के रोड शो में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। इस बीच सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील की। के लिए अनुदान की राशि अब 51,000 से बढ़ाकर के 1 लाख करने का 60 साल से अधिक उम्र की किसी माता बहन को परिवहन निगम की बस में अब पैसा नहीं देना पड़ेगा। 10 मार्च के बाद सरकार हमारा अन्नदाता किसान आने वाले 5 साल में बिजली का एक भी पैसा देने के लिए नहीं, फ्री में उसको बिजली देने की व्यवस्था हम करेंगे। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम है और 1 करोड़ नौजवान को भी टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद अभी समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से। बुलडोजर चलवाओ।
उन्होंने कहा है कि युवाओं को देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा नहीं, इसमें सब तो सिपाही खानदान का ही अधिकार है। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद अब 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा और उसमें डिजिटल एक्सेस फ्री। संस्कृत महाविद्यालय के बच्चों को भी टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। एवन टीवी से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि इस बार का चुनाव बड़ा रोचक है, लेकिन बीजेपी की जीत होगी क्योंकि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जो भी कार्य किए हैं उनसे जनता बेहद खुश है। यूपी चुनाव में क्या बोलना चाहेंगे आप? यूपी के चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आमतौर पे जो चुनाव होते रहे हैं उससे अलग है। उत्तर प्रदेश की जनता को अभी 3 चरण में मतदान करने का मौका मिला है और तीनों चरण के जो इंटरनल सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि ये तीनों जो 2 चरण था, पहला वो बीजेपी के लिए कमज़ोर चरण था माना जाता था, लेकिन वहाँ भी बीजेपी औरों से 5-7 सीट आगे ही है। तो वो एक ऐसा इशारा कर दिया है कि ऐसा लग गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी योगी के इस दोनों के मिले हुए शक्ति से जो उत्तर प्रदेश सौभाग्य के रास्ते पे बढ़ा है, भय मुक्त रास्ते पे बढ़ा है, गुंडा माफिया मुक्त रास्ते पे बढ़ा है, बिना किसी कटमनी के सुविधाएं मिलने जनता को मिल रही उस रास्ते पे बढ़ा है, उसका नवीनीकरण उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। आपने गीत चाह बहुत हाईलाइट हो, हमारा गीत 2 आया है और परसों दिन एक और गीत गाऊंगा, उसको रिलीज कर रहा हूँ। हमारा गीत एक तो है कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि हमारी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आस्था संस्कृति दोनों को एक पहिए की तरह लेकर के जो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी चले हैं, उसका बड़ा उत्तम दृश्य उत्तर प्रदेश देख रहा है। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ बीजेपी को ही अगले 5 साल में करना। ब्राह्मण नाराज चल रहा था, जो भानु मैया का जो सामने आप लाए हैं, तो क्या ब्राह्मणों को मनाने के लिए आप सामने आए? देखो, ब्राह्मण समाज कभी बीजेपी से नाराज नहीं हो सकता। हाँ, वो देखता है कि कौन काम कर रहा है। तो जिस प्रकार से मोदी योगी ने काम किया है और उस समय भानु मिश्रा का सपा छोड़ के भाजपा में आ जाना, अब बचले का बाटे सबके मालूम चल गया। चुनाव गोरखपुर से हुए तब आप सपा में थे और आज भाजपा में हैं, क्या बोले? तब खराब थी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इससे वहां अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र फंस गए हैं। सभी में डर का माहौल है। इधर यूपी के हरदोई से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई छात्रा वैशाली यादव भी यूक्रेन में फंसी हुई है। इस बीच छात्रा ने परिजनों को वीडियो भेजकर भारत सरकार से वापसी की गुहार लगाई है। बता दें कि वैशाली यादव पिछले साल अपने गांव की प्रधान भी चुनी गई थी। से जाएंगे और हमने फ्लाइट्स भी करवाई थी जाने के। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज्यादा परेशान है। काफी इंडियन स्टूडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम कैसे जाएं? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से
उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है, आगे की सिचुएशन में कुछ यूपी के बुलंदशहर के दर्जनों छात्र यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं। कस्बा गुलावठी निवासी मेडिकल के छात्र मोहम्मद हंजला भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिसके बाद परिवारजन सकुशल वापसी और सलामती की दुआएं कर रहे हैं। मोहम्मद हंजला के परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन मोदी ने, आइए आपको दिखाते हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों के साथ हम बुलंदशहर में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर क्या कुछ वहाँ हालात हैं, किस तरीके से इनकी बात हो रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वरीस कुरैशी। आपके यूक्रेन में कौन है जो? मेरा बेटा है। कहाँ पर यूक्रेन में वो है? यूक्रेन में खारकिव में है, नेशनल यूनिवर्सिटी में। आपकी कब आखिरी बार बात हुई? मेरी रात 11 बजे बात हुई है। क्या कुछ बताया उन्होंने? उसने बताया है कि मेट्रो के नीचे जो है, जो स्टेशन होता है मेट्रो का, उसके नीचे अपनी रिहाइश बनाई है और वहीं पे वो रह रहे हैं। कल पहुंचा है। क्या करने के लिए यूक्रेन रह रहे थे? MBBS कोर्स के लिए। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा आ जाए घर पर, सुरक्षित आ जाए, और भी वहाँ पे हैं वो सब बच्चे आ जाए जल्दी से जल्दी। ये एक ऐसे पिता थे जिनका पुत्र अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बुलंदशहर से सहयोगी इकराम खान के साथ नितिन मोदी, A1 TV, बुलंदशहर। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां राठ कोतवाली क्षेत्र के गलिहा गांव में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जौनपुर से है, जहां मडियाऊ विधानसभा के रामपुर थाना क्षेत्र में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह धरने पर बैठ गए, जिनका आरोप है कि बेवजह उन्हें पुलिस परेशान कर रही है। तो वहीं रामपुर SHO से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि रामपुर कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसे लेकर प्रत्याशी अशोक सिंह से पूछताछ की जानी है, लेकिन वे मना करने लगते हैं तथा उलझ जाते हैं और समर्थकों के साथ धरने पर भी बैठ गए। और ये तस्वीरें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला फंसा हुआ है। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि धरने पर वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी बैठे हुए हैं और पुलिस पर बेवजह परेशान करने के लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ साथ उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं। और जौनपुर से A1 संवाददाता राहुल गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के लिए। जी बताएं। नमस्कार सर। जी बताएं। सर, मडियाऊ विधानसभा 370 से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह का आरोप है कि धरने पर बैठे हैं, जहां पर उनके खिलाफ रामपुर पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया जी। और वहीं धरने पर बैठे कुछ अशोक सिंह के समर्थकों ने की नारेबाजी, जमकर नारेबाजी की और उसी तरह यातायात पूर्णतः बाधित रही, जिससे पुलिस ने हटाने की प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन से उलझते चले गए। जी जी सर। जी राहुल, पुलिस प्रशासन के क्या किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है? रामपुर SHO से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यातायात फ्लैक्स बोर्ड एडवर्टाइजिंग लगाए थे, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन मुकदमा दर्ज किया गया था और अगर यहाँ पे इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे तो यातायात बाधित का भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर में सीएम योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा। सीएम योगी की रैली में रखे गए बुलडोजर बने आकर्षण का केंद्र। जनसभा को लगा कि बुलडोजरों का जमावड़ा है। बाबा का बुलडोजर लिखा बैनर लगाकर रखा गया। गोसाईगंज के कटका में होनी है सीएम की जनसभा।
तो आइए इसका सही है। बिल्कुल। यूपी के महोबा जनपद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पीआरबी जवान की दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। तो वहीं मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि मनोज कुमार ड्यूटी से अपने घर जा रहा था, तभी दर्दनाक हादसे में उसकी मृत्यु हुई। मामला चरखारी थाना क्षेत्र के मुस्कुरा मार्ग का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।